नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज मैं बात करने वाली हूँ दिवाली की। दिवाली से पहले के ये जो कार्य होते हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसे बिना किए यदि हम दिवाली की पूजा करते हैं, चाहे हम कितनी भी बढ़िया से पूजा करें, आप विश्वास मानिए हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, सुख समृद्धि का प्रवेश नहीं होता है। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं है कि आप धन कमा कर लाते हैं और बस आ गई माता लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है आप जो धन कमा के लाते हैं उसमें बरकत हो, उसी धन में आपके सारे कार्य अभी के लिए हो रहे हों और भविष्य के लिए भी आप संजो कर रख रहे हों और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी हुई है, घर परिवार में शांति है, परिवार के लोगों की उन्नति हो रही है। ये है घर में लक्ष्मी वास करने के लक्षण। तो आप दिवाली पर इन बातों का ध्यान रखे बिना भले आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी होगा, लेकिन वह माता लक्ष्मी वहाँ फिर टिकेगी नहीं। और घर में लक्ष्मी को लेकर आना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मी टिकी रहे घर पर, ये बड़ी बात है। तो ऐसा क्या करें कि घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो। दिवाली का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, घर में हम सफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप बैठिए और सोचिए कि आपके घर में ऐसे कौन से सामान हैं जो आपने 2 वर्ष 3 वर्ष या पिछले वर्ष से इकट्ठा करके रखा है। आपको लगता है कि ये सारे कार्य में आने वाली सामान है, पर कभी कार्य में आए ही नहीं। यकीन मानिए जो चीज़ें आपके 2 वर्ष से काम नहीं आई हैं वो आगे भी नहीं आएंगी। या चीज़ें आपके दुर्भाग्य को बढ़ावा दे रही हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, पुरानी रखी हुई कोई ऐसी तस्वीर जिसकी फ्रेम टूट गई है या फिर जिसका ग्लास टूट गया है, कांच के टूटे हुए बर्तन वैसे बर्तन जिसमें थोड़ा सा भी क्रैक हो गया है या फिर जिसमें जंग लग गया है, जंग लगे हुए चाकू, चिटके हुए बर्तन। कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं, जैसे कोई ऐसा बर्तन है जिसका हैंडल ही टूट गया है लेकिन उसका आप प्रयोग कर रहे हैं फिर भी। ख़राब इलेक्ट्रॉनिक के सामान, ये सारी चीज़ें घर में गरीबी को बढ़ावा देती हैं। तो इस दिवाली से पहले, दिवाली की जब आप सफाई करेंगे तो घर में इस प्रकार के जितने सामान हैं सबको घर से आप बाहर निकाल दीजिए। पुराने सामान, टूटे हुए बर्तन, खाली डिब्बे, ये सारी चीज़ें राहु को निमंत्रण देते हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को आप दिवाली से पहले विदा कर दीजिए। तो दिवाली की सफाई में सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है। जैसे पुराने कपड़े हैं, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है लेकिन वो कपड़े प्रयोग में नहीं आते हैं, तो जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें दे दीजिए, या इन कपड़ों का आप किसी प्रकार से प्रयोग कर लीजिए, डस्टिंग के कार्य में पोछा बना लीजिए। और नहीं कुछ तो बहुत से स्थानों पर ऐसा भी होता है, कपड़ा देकर जो बर्तन लिए जाते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, पुराने कपड़े लेकर और नए बर्तन आप उनसे ले सकते हैं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। घर की सफाई के दौरान रसोई की सफाई जब आप करेंगे तो जंग लगे हुए जितने भी चाकू हैं इन्हें आप निकाल कर साफ़ करें। पुराने डब्बे हैं जिनमें आपने कुछ भी नहीं रखा है कई दिनों से, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपने नए डब्बे ले लिए हैं, पुराने डब्बे यूं ही पड़े हुए हैं, इन्हें भी निकाल दीजिए। और साथ में जो खराब अचार है घर में, जो आपको लगता है अब आप प्रयोग नहीं करेंगे, इनको भी आप खाली करके साफ़ कर लीजिए बर्तन को। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान को बहुत अच्छे से साफ़ करें। घर के मंदिर में जो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं इन्हें साफ़ कीजिए। भगवान की कोई ऐसी फ़ोटो है जिसका फ्रेम टूट गया है, इसे या तो आप बदल लीजिए या फिर फ्रेम को ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा खंडित मूर्तियों को आपको दीपावली से पहले बाहर निकाल लेना है, इनका विसर्जन कर देना है। पूजा के रूम में आप जो भगवान के लिए कपड़े रखते हैं, पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, तो इनको आपको निकाल देना है। तो इस प्रकार से घर के मंदिर की बहुत अच्छे से सजावट भी करनी है और सफाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि केवल सजावट पे ही ध्यान देंगे, सफाई ढंग से हो ही नहीं पाया। दिवाली पर आप सजावट थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सफाई आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा धन खर्च करके ही हम दिवाली मना सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिवाली पर अपनी
क्षमता अनुसार ही जितना आपसे बन सके उतना ही आपको खर्च करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिवाली मनाने के चक्कर में दिवाला निकल जाए। कहने का मतलब है कि जितना आपका बजट है उतना ही खर्च कीजिए। देखने दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहिए, ठीक है। दिवाली से पहले आपको अपने घर में जो धन का स्थान है, यानी कि जो लॉकर है जिसमें आप गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, उस स्थान को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है। घर की सफाई बहुत अच्छे से हो जाने के बाद घर के आसपास की भी सफाई आपको करनी है। दिवाली में केवल आपका घर नहीं बल्कि आपके आसपास का माहौल भी सुंदर, साफ, स्वच्छ होना चाहिए। तो आसपास, घर के आसपास आपको अच्छे से सफाई करनी है। खुद नहीं कर सकते हैं तो एक दिन के लिए आप किसी काम करने वाले मेड को रखकर भी अच्छे से झाड़ू लगवा लीजिए, साफ़ सफाई करवा लीजिए। जो इधर उधर कागज़ के टुकड़े हैं या कोई चीज़ के पैकेट हैं, कुछ जमा है, पत्तियां हैं सूखी हुई, उनको इकट्ठा करके आप जलाकर साफ़ कर लीजिए। इस प्रकार से घर और घर के बाहर भी आपको सफाई का ध्यान रखना है। पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे दिवाली पर तो आपको यह पूजन नई प्रतिमा में करनी है, क्योंकि आमतौर पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश को स्थापित करके ही हम पूजन करते हैं। गणेश जी की स्थापना की जाती है माता लक्ष्मी के साथ। तो वह 1 वर्ष तक ही वो मूर्ति आप अपने घर में रखेंगे। इसके बाद इस मूर्ति का विसर्जन आपको दिवाली से पहले ही कर देना है। फिर धनतेरस पर आपको नई मूर्ति खरीद कर ले आनी है। लेकिन यदि आप किसी धातु की मूर्ति रखते हैं तो इन्हें आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। पूजा वाले दिन आप इनका सुंदर से अभिषेक कर दीजिए और फिर आप इनकी पूजा कीजिए। जैसे हमारे यहाँ चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं तो हमें प्रतिवर्ष बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से आप भी कर सकती हैं, और अगर आपके पास है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देती हूँ कि जब आप सफाई करेंगे तो आपको घर के सभी दरवाज़ों की भी सफाई करनी है और घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ़ करना है। इसमें लगे हुए जाले को साफ़ करना है। अगर आपने इस पे पहले से कोई स्वास्तिक वगैरह बनाया है तो इसे भी आपको साफ़ करना है। पुराना कोई तोरण है तो इसे भी आपको निकाल देना है। तोरण को आप चाहे तो बदल दें और नहीं तो आप इसका भी अच्छे से सफाई करके फिर इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तोरण अगर ख़राब हो गया है तो इसे बदल ही लेना सही होगा। गेट के पास जो आप डोरमेट रखते हैं वह पुराने फटे होंगे तो इन्हें आप अवश्य बदल लीजिएगा, यह बहुत ही आवश्यक है। पुराने फटे और गंदे डोरमेट घर के मुख्य द्वार पर आपको भूल से भी नहीं रखना है। और दिवाली पर बहुत से लोग धन वर्षा पोटली बनाते हैं, धनदायक पोटली बनाते हैं, तो आप इन्हें किसी से खरीदने के चक्कर में ना पड़ें, खुद ही इन्हें घर पर बनाएं। क्योंकि आप जिसे खरीद रहे हैं वह चीज़ें किस प्रकार की है, शुद्ध है या नहीं है, वह चीज़ें प्रयोग की हुई है नहीं है, किस प्रकार की आप नहीं जानते हैं। इसीलिए धन वर्षा पोटली बनाने की विधि भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन चीज़ों को आप खरीद लीजिएगा पहले से और दिवाली की रात आप खुद उससे धन वर्षा पोटली बना सकते हैं, ठीक है। पूजा स्थान पर कौड़ियाँ, कमलगट्टे, इन चीज़ों को स्थापित कीजिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। इनकी पूजा इत्यादि करने के बाद इन्हें भी आप लाल कपड़े में बांधकर घर में क्षमा चाहती हूँ, लॉकर में स्थापित कर सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। कहने का मतलब है दिखावे और बहकावे में ना जाकर जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उन्हीं को कीजिए, जो आवश्यक है, जिससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, आपके घर में, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, उनको आपको अवश्य करना है। और जो चीज़ें आपको बताई गई है दिवाली के सफाई के दौरान, इनका ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी।